इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 13, जिसका शीर्षक है मिर्च का मजा। मजा यानी उसका स्वाद। मिर्च का स्वाद तो बच्चों आपने भी लिया है। रोज हम खाने में सब्जी या चटनी में डालकर इनको खाते हैं, चाहे वो हरी मिर्च हो या लाल, लेकिन हम बहुत कम मात्रा में खाते हैं। क्या आपने इनको कभी ऐसे ही चखकर देखा है? नहीं ना, और देखना भी मत, क्योंकि इनका स्वाद बहुत तीखा होता है जो आपके मुंह में जलन पैदा कर देगा और आंखों में पानी ला देगा। हमारी आज की इस कविता में भी एक काबुली वाले ने इन मिर्चों का मजा कैसे लिया, ये देखने के लिए चलिए शुरू करते हैं आज की ये कविता, जिसका सबसे पहले सस्वर पठन कर लेते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। हाँ, ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली, और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े। आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला बेवकूफ क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, जा तू अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। और इस सुंदर सी कविता को लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने। अब चलिए बच्चों, इसको अर्थ के साथ समझते हैं। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। काबुली वाला यानी वो काबुल में रहने वाला। जैसे किसी को आप बोलते हो राजस्थानी, तो वो राजस्थान में रहने वाले राजस्थानी, वैसे ही ये काबुल का रहने वाला है, इसलिए यहाँ इसको काबुली वाले कहा गया है। तो एक काबुली वाले की लोग कहानी कहते हैं। क्या कहानी कहते हैं? लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी, कि लाल मिर्चों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ जाने का अर्थ है लालच होना, उससे फिर रुका नहीं गया, उनको देखकर कंट्रोल नहीं कर पाया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। लाल लाल मिर्चों को देखकर उसका मन किया कि कितने अच्छे दाने हैं, इनको खाने से मुझे बल मिलेगा, यानी मुझे ताकत मिलेगी। ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा, जरूर इस समय का, इस मौसम का ये कोई मीठा फल है। तो काबुली वाले ने मिर्च को क्या समझा? एक फल समझा, और ऐसा फल समझा कि उसको खाने से मुझे ताकत मिलेगी। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, इसलिए काबुली वाले ने एक चवन्नी यानी 25 पैसे, जिसे 4 आना भी कहते हैं, तो 25 पैसे फेंक कर झोली अपनी फैलाकर। झोली क्या होती है बच्चों? कपड़े के कोने पकड़कर कुछ सामान डालने की जगह। जैसे इस कुर्ते को दोनों तरफ से पकड़कर और झोली बना ली जाए, वैसे काबुली वाले ने भी एक चवन्नी फेंक कर
अपनी झोली फैलाई किसके सामने? कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। कुंजड़िन कौन होती है? जो सब्जी बेचने वाली औरत होती है, उनको कुंजड़िन बोला जाता है। तो उससे बोला बेचारा ज्यों तो कुछ समझाकर। ये बात यहाँ क्यों लिखी गई है? क्योंकि काबुली वाले की भाषा और कुंजड़िन की भाषा अलग थी। तो वो बेचारा कैसे तैसे करके इशारों से अपनी बात समझाकर चवन्नी उसकी तरफ फेंक कर अपनी झोली को फैलाकर बताया, लाल लाल पतली छिमी हो चीज अगर खाने की। ये जो सामने दिखाई दे रही है लाल लाल पतली छिमी हो, छिमी क्या होती है? फली, जैसे इस तरह की। तो ऐसी उसे नजर आई। तो काबुली वाले को मिर्चों को देखकर लगा कि वो भी ऐसी कोई लाल लाल रंग की पतली कोई फली है। तो अगर ये कोई फली जैसी कोई अगर कोई चीज है तो हमको 2 तोल छिमियां फकत 4 आने की। तो काबुली वाले ने कुंजड़िन से कहा कि अगर ये लाल लाल पतली फली है अगर खाने की, तो ये हमको तोल कर ये छिमियां दे दो, फकत यानी केवल, और 4 आने की। 4 आने यानी 25 पैसे। तो ये हमें 25 पैसे की ये छिमियां तोल कर दे दो। हाँ, ये तो सब खाते हैं, कुंजड़िन बेचारी बोली। जब कुंजड़िन को ऐसा बोला गया तो कुंजड़िन भी बोली कि हाँ, ये तो सब खाते हैं। और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। 25 पैसे में कितनी मिर्चें दी? 1 शेर यानी 1 किलो। 1 किलो मिर्चें उसकी झोली में भर दी। अब कुंजड़िन को ये थोड़ी पता था कि वो उन मिर्चों को किस तरह से खाएगा। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके। मगन यानी बहुत खुश हुआ काबुली वाला। उसे लगा कि ये फली का जो सौदा उसने, सौदा यानी जो मोल भाव किया, वो बहुत ही सस्ता था। 25 पैसे में ही कितनी आ गई? 1 किलो भर। लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके, और खुश होकर नदी के किनारे जाकर उन मिर्चों को बैठकर चबाने लगा। क्योंकि वो तो सोच रहा था ना कि ये तो कोई मीठा मीठा फल है, लाल लाल रंग का फली जैसा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया। जैसे ही वो चबाने बैठा, मिर्चों ने तुरंत अपना असर दिखाया। मिर्च कैसे असर दिखाती हैं? जैसे ही आप खाओगे तो आपकी जीभ पे बहुत तेज लगेगी ये, और आपका मुंह भी जल उठेगा और उससे आपकी आंखों में पानी भी आ जाएगा। तो ऐसा ही काबुली वाले के साथ हुआ। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। उसका मुंह भी जल उठा। यहाँ जल का अर्थ है जलना, जलन होना, और आंखों में जल भर आया। इस जल का अर्थ है आंखों में पानी आ गया। तो दोनों जगह जल है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है। तो आप समझ गए ना। पर काबुल का मर्द लाल छिमी से क्यों मुख मोड़े? लेकिन वह तो काबुल का मर्द यानी काबुल का पुरुष है, काबुल का रहने वाला था। तो वह इन लाल छिमी यानी इन लाल फली से क्यों अपना मुख मोड़े, इनसे क्यों डरे? खर्च हुआ जिस पर उसको क्यों बिना सधाए छोड़े? इनके लिए जब उसके 25 पैसे खर्च ही हो गए तो इनको बिना काम में लिए क्यों छोड़े? इसलिए आंखें पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते। इसलिए काबुली वाला अपनी आंखों को पोंछता जा रहा है, दांतों को पीसता जा रहा है, रो रहा है क्योंकि जलन की वजह से उसकी आंखों से पानी आ रहा है। और रिसियाते का अर्थ है नाराज होना। तो वो नाराज भी हो रहा है। जब तेज मिर्चें लग रही हैं तो उसे गुस्सा भी आ रहा है, नाराज भी हो रहा है। फिर भी वह खाता ही रहा मिर्च की छिमी को सिसियाते। तो जब आप किसी तेज मिर्च को खाते हो तो अपने आप सीसी की आवाज निकलती है ना। तो वैसे ही काबुली वाला भी सीसी करते हुए, सिसियाते हुए उन मिर्च की छिमी को यानी उन मिर्च की फलियों को खाए भी जा रहा है। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही। उसी टाइम वहां उधर से एक सिपाही आ गया। बोला, बेवकूफ, क्यों खाकर यूं कर रहा तबाही? तबाही का अर्थ है विनाश या बर्बादी। तो वो बोला कि बेवकूफ, क्यों इनको खाकर अपना विनाश कर रहा है, अपनी बर्बादी कर रहा है? कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। कौन हूं मैं तो काबुल का रहने वाला हूं। इसलिए जा तू अपनी राह सिपाही। राह का अर्थ होता है कि रास्ता, कि सिपाही तू अपने रास्ते जा, यानी तू अपना काम कर। मैं खाता हूँ पैसा, मैं तो पैसा खाता हूँ। यहाँ पर काबुली वाले ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि काबुली वाले ने तो अपने 25 पैसे खर्च कर दिए थे ना।
तो उनके बदले में जो मिर्च मिली थी उनको वो खा रहा है, तो कह रहा है कि मैं अपने पैसे को ऐसे बर्बाद नहीं कर सकता। तो बताओ बच्चों, काबुली वाला इन मिर्चों को ऐसे खाकर क्या अपने पैसों की बचत कर रहा था? हाँ या ना में जवाब देना। और इस कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, इस कविता के अंदर एक कहानी भी छुपी हुई थी ना, तो चलो अब उस कहानी को पढ़ते हैं। एक काबुली वाले ने सब्जी बेचने वाली औरत के पास लाल लाल मिर्चें देखी, तो उसे फल समझ मिर्ची खाने का मन हुआ। ये सोच उसने मिर्च रूपी फल का मोल भाव किया। भाव सस्ता जानकर उसने 25 पैसे की 1 किलो मिर्च अपनी झोली में भरी और नदी किनारे जाकर उन्हें खाने लगा। कुछ देर बाद ही जब मिर्चों ने अपना असर दिखाना शुरू किया तो उसके मुंह में जलन होने लगी और आंखों में भी पानी आ गया। काबुली वाले ने सोचा कि जब इन मिर्चों के लिए पैसे खर्च हो ही गए तो इन्हें पूरा खा लेना चाहिए ताकि मुझे बल मिलेगा। इसलिए वह अपनी आंखों को पोंछता सी सी करता हुआ उन्हें खाता ही रहा। इतने में वहीं एक सिपाही आ गया। उसने कहा कि मूर्ख, क्यों इनको खाकर अपना विनाश कर रहा है? काबुली वाले ने कहा कि जा तू अपने रास्ते, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं, मैं अपने पैसे बेकार नहीं करता, मैं अपने पैसे खा रहा हूं। तो देखा बच्चों, अपनी कविता में कहानी भी थी। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।